आप सभी के भीतर के ईश्वर को प्रणाम। कल जो प्रश्न का मैंने आपको उत्तर दिया था कि ध्यान के वक्त एकाग्रता क्यों नहीं बनती, उसका आज एक और अंश में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि हम जो हैं वो हम अकेले नहीं हैं। एक तो ये हमारा शरीर है, एक हमारा मन है और एक हमारी आत्मा। हम तीन हैं। अब मान लीजिए कभी आप बैठे हैं अकेले में तो देखिएगा आपका शरीर तो बैठा होगा लेकिन आपका मन कहीं और होगा और आपकी जो आत्मा है वो कहीं और होगी। आत्मा मीन्स आपके इमोशंस। तो जब आप अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होते हैं तो एकाग्रता की कमी होती है। अब ध्यान क्या है? ध्यान आप जब करने बैठें तो आप सबसे पहले तो अपने शरीर पर ध्यान दें। जब आप देखेंगे कि 10 मिनट तक आप शरीर को बिना हिलाए बैठ सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो भी स्थिर होने लगा है, क्योंकि शरीर जो है उसके भीतर भी जड़त्व है, आत्मा है वो भी एक स्थिर चीज़ है, लेकिन जो मन है वो चलायमान है। आप अगर अपने विचारों को, अपने मन को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे आप या तो अतीत में जीते हैं या आप भविष्य में जीते हैं। अगर आप इस समय मुझे सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई पुरानी बात चल रही हो सकती है या फिर आप कुछ भविष्य के बारे में भी सोच रहे होंगे, लेकिन आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ध्यान नहीं देते। जबकि हमें अगर देखना चाहिए जो हमारे हाथ में है इस समय वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, अब है। तो अब की जो उपस्थिति है, जो आपकी उपस्थिति है, उसको महसूस करना, उस पर ध्यान ले जाना कि मैं अभी कहाँ हूँ, मैं अभी किस तरह से बैठा हूँ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जब आप इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं आप अतीत और भविष्य की जो विचारधाराएं उनसे मुक्त होने लगते हैं। वहाँ पर मन की अनुपस्थिति होने लगती है, क्योंकि मन जो है वो इधर उधर भटक रहा होता है, कभी भविष्य में कभी अतीत में। तो जब मन की अनुपस्थिति होगी तो आप सिर्फ प्रेजेंस को महसूस करेंगे अपनी, और जब आप अपनी प्रेजेंस को महसूस करेंगे तो आप विचारों से परे होंगे। और यही ध्यान का सार तत्व है कि आप प्रेजेंट में कितना जीते हैं। आप मान लीजिए हाथ धो रहे हैं, तो जब आप हाथ धो रहे हैं तो मतलब उस हाथों पर गिरते हुए पानी की जो ठंडाक है, जो साबुन की खुशबू है, उसको आप कितना महसूस कर रहे हैं। या आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते वक्त आप दांतों को किस तरह से अपने हैंडल कर रहे हैं। कई लोग तो बहुत ज़्यादा रगड़ के महसूस कुछ करते हुए उनके दिमाग में कुछ और टेंशन चल रही होती है और सारी जो क्रोध है वो अपने दांतों पे ही निकाल देते हैं। तो प्लीज़ जब आप प्रेजेंट मोमेंट अब में जिएंगे तो आपका ध्यान जिस क्षण अब पर आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है, तो आप ध्यानस्थ होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक क्षण के लिए ध्यान करें, आप पूरा दिन ध्यान में रह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ध्यान से, बच्चों से अपने कहते हैं कि ध्यान से करना बेटा, ध्यान से जाना। तो ध्यान मतलब ऑलवेज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे। मैं आपके भीतर के ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।